कल दीपावली का पर्व था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रेता युग की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किस तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने इस देश में समाज को बांटने का काम किया और लंबे समय तक शासन किया। दरअसल अगर इस नारे की अगर व्याख्या करें जो कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वो रावण और दुर्योधन की तरीके से है, तो दरअसल ये बटोगे तो कटोगे के वाले नारे का ही विस्तार है, क्योंकि दोनों के पीछे की जो मूल भावना है वो प्रखर हिंदुत्व और प्रचंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो पहले कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, यानी अगर हिंदू समाज अगर बटेगा तो निश्चित तौर पर वो बाद में प्रताड़ित किया जाएगा। और वो 2017 का जिक्र करते हैं अपने उस पूरे भाषण में, जब वो वनटांगिया समाज के साथ दीपावली का त्योहार मनाने गए थे, तो वो जिक्र कर रहे थे 2017 यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही थी, किस तरीके से अपराध अपनी चरम सीमा पर था और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। तो एक तरीके से गोरखपुर में वनटांगिया समाज के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हुए उस मंच से वो उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, यानी जो लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं, दरअसल वो हिंदू जातियों में बिखराव चाहते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से उसने 2014 के बाद से खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक अपना एक वजूद उसका विस्तार इस तरीके से किया कि उसके मुकाबले की कोई पार्टी रही नहीं गई थी। चाहे 2 लोकसभा चुनाव की हम बात करें, अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो 2014 और 19 की अगर हम बात करें, उसके बाद जो लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई विधानसभा चुनाव में उसकी बात करें, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले ने काम किया और वो फार्मूला था हिंदुत्व का। यानी हिंदुत्व के नाम पर जो तमाम जातियां समाहित की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उसने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम से कम अपराजय जैसी स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां पर उसका मुकाबला करने के लिए कोई सामने था ही नहीं। अगर मायावती शून्य पे सिमट जाती हैं तो इसका मतलब कि दलित वोट बैंक उनसे खिसका, यानी वो गैर जाटो वोट बैंक जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ आया था वो 2024 में पीडीए के नाम पर बिखर गया और वो चला गया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरीके से आप देखिएगा 2017 और 2022 तमाम कोशिशों के बाद भी बीएसपी अगर परफॉर्म नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में लगातार कोशिशों के बाद वापसी नहीं कर पाई, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी कि मायावती से गैर जाटो वोट बैंक छिटक करके इंटैक्ट रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और गैर यादव जो पिछला वोट बैंक था जिसमें तमाम सारी जातियां थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। इसमें क्षेत्रीय और सियासी समीकरण बाकी सहयोगी दलों का भी साथ लिया गया, लेकिन इन सबके पीछे जो मूल भावना काम कर रही थी वो थी प्रखर हिंदुत्व की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, पीडीए के फॉर्मूले के साथ वो उतरे और ये समझाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में रहेगी तो संविधान बदलेगी, वो छोटी जातियों खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग का नुकसान करेगी, वो अगड़ी जातियों के साथ है, वो सवर्णों की पार्टी है। ऐसा समझा करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी खुद पहले नंबर पे पहुंच गई, इसके बाद इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है कि जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर इसमें कहीं समाजवादी पार्टी आगे निकलती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव पर जाएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे हिंदुत्व की भावना जगे। अगर वो दुर्योधन का नाम लेते हैं, अगर वो रावण का नाम लेते हैं,
तो वे बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल भगवान राम और अर्जुन की भूमिका में है, भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में है। देखिए, बयानों का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। पीडीए का नारा इतना कामयाब होगा ये उस वक्त नहीं सोचा गया था, लेकिन बाद में वो हकीकत बना। और इसमें भी शक नहीं कि बटोगे तो कटोगे का नारा इस वक्त जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तमाम दूसरे नारे उसके जवाब में आ रहे हैं। और चलते चलते एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मथुरा में बैठक चल रही थी, संघ ने जिस तरीके से मोहर लगाई है, और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव तक की इसकी गूंज कर नजर आ रही है, तो लाइन बिल्कुल क्लियर है कि अगर पीडीए का कोई जवाब है, अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी तो अलग अलग जातियों के बिखराव का कोई जवाब है, तो वो है प्रचंड हिंदुत्व। और उसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद इस पर मुहर लगाते हुए कहा है कि वो इसका विस्तार करेगी आगे, यानी आने वाले जो उपचुनाव होने वाले हैं और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव 2027 में होने वाले हैं, इसमें आप देखिएगा कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की राह पर नजर आएगी और उसकी पूरी कोशिश होगी कि दलित पिछड़ी अगड़िया जातियों को समाहित करके वो अपनी जो जीत का सिलसिला है उसको लगातार कायम रखे। अब समाजवादी पार्टी, उसके रणनीतिकार, इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार उसमें कितना डेंट लगा पाते हैं, या जो जनता है, जो मतदाता है, उसको कितना कन्विंस कर पाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो पीडीए बनाम कट्टर हिंदुत्व की है उत्तर प्रदेश में। ये एक कोशिश है 2027 के विधानसभा चुनाव। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उससे कहीं ना कहीं देखिए संगठन के भीतर से भी आवाज उठी थी। संगठन सरकार से बड़ा, ये सब भी हम लोगों ने सुना है। तो ऐसा नहीं कि कहीं भीतर खाने विरोध नहीं हुआ या भीतर खाने चर्चा नहीं हुई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से अलग और किस तरीके से आम लोगों में नाराजगी हुई, जिसका फायदा उठाया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने। तो कहीं संगठन में भी कील कांटे दुरुस्त किए गए, कहीं सरकार ने भी अपनी लाइन को दुरुस्त किया है। और देखिए, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जिस तरीके से हमने देखा जाकर के, तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर 3-3 बार दौरे कर रहे हैं, वहां बार बार ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहां हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं की अगर सौगात दे रहे हैं, वहां पर अगर रोजगार मेला लगा के रोजगार दिया जा रहा है, तो कहीं कुछ दिक्कत है, जो बीजेपी को भी समझ में आती कि कहीं कुछ चूक हुई, कहीं कुछ दिक्कत है। बाकी देखिए, जो नारे गढ़े जाते हैं, जो दृश्य दिखाए जाते हैं, वो आम मतदाताओं के लिए है, लेकिन हकीकत जो जमीनी स्तर पर लड़ाई बहुत टफ है, और इस बात को खुद मुख्यमंत्री भी समझते हैं और बीजेपी का संगठन भी समझता होगा। तो कोर कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में, और वहां पर मंथन हुआ था, 3-3 नामों का पैनल गया था। बहुत सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों को उतारा है, और उसके जहन में था कि हमको पीडीए के दांव का जवाब देना है। और आपने देखा होगा कटहरी की अगर आप सीट देखिए, तो वो एक एग्जाम्पल है। कटहरी, मैं बार बार कहता हूँ, कटहरी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि वो अयोध्या से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर, और मिल्कीपुर के बाद अगर कोई सीट सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है तो वो कटहरी की सीट है, जहां से लालजी वर्मा सांसद जीते और अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। और अयोध्या मंडल की सभी सीटें अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारती है, तो कटहरी सीट पर अगर धर्मराज निषाद को उतारा जाता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा जातिगत समीकरण भी है।